जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। कानपुर का रेलवे स्टेशन अनवरगंज से सटा हुआ एक मोहल्ला या सोसाइटी जिसे जिसे तेजाब मिल कैंपस बोलते हैं। तेजाब मिल कैंपस का नाम तेजाब मिल कैंपस क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो यहाँ एक तेजाब की बहुत बड़ी फैक्ट्री या प्लांट लगा था, जिससे पूरे देश में लाहौर, कराची, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ कहीं भी जो तेजाब की सप्लाई होती थी वो इसी प्लांट से अंग्रेज लोग करते थे। दशकों से यहाँ एक बात बहुत चर्चा में बनी रहती है कि यहाँ सिपाही बाबा की रूह, सिपाही बाबा की आत्मा, भूत कहना अनुचित अनुचित होगा क्योंकि भूत शब्द एक भय पैदा करता है, लेकिन आत्मा या रूह इसलिए क्योंकि यहाँ के निवासियों का दावा है कि यहाँ सिपाही बाबा की आत्मा या रूह हम लोगों की रक्षा करती है। यानी यहाँ के वासिंदे इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि सांझ ढलने के बाद यहाँ की गलियों में या पेड़ के नीचे तेज चाल से चलते हुए हाथ में एक लठ या लाठी, सफ़ेद वस्त्र, लंबा चौड़ा डील शरीर, लंबे चौड़े डील डौल वाले सिपाही बाबा इस कैंपस में आज भी रात में पहरा देते हैं, घूमते हैं। आइए आज की पड़ताल में जानते हैं कि तेजाब मिल कैंपस कानपुर में जिस रूह की या एक अच्छी आत्मा की या एक पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, चूँकि लोग इन्हें बहुत आदर और सम्मान देते हैं, क्या है इसकी कहानी। अनवरगंज के समीप जो ये एक कैंपस है, एक सोसाइटी बस गई है तेजाब मिल कैंपस। ऐसा कहा जाता है कि ये 4 से 5 दशक पहले ये एरिया डेवलप हुआ। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। इसके पूर्व जब अंग्रेजी शासन था तो यहाँ तेजाब बनाया जाता था। अंग्रेज लोग तेजाब का एक प्लांट यहाँ बनाए थे और उससे सारे देश में तेजाब की सप्लाई करते थे यहीं से। और इस तेजाब मिल कैंपस में जगह जगह टैंक बनाए गए थे जिनमें तेजाब भरा जाता था, फिर इसके बाद लोड होकर बाहर भेजा जाता था। इन सब की देख रेख या निगरानी की जो जिम्मेदारी थी यहाँ एक गार्ड को थी, जिन्हें लोग सिपाही बाबा कहते हैं। वो गार्ड बहुत ही आध्यात्मिक विचारों के पूजा पाठ करने वाले थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके पास ना तो कुछ था, सिर्फ एक लाठी, एक जोड़ी कपड़े, सिर्फ भोजन लेते थे और यहाँ की पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथों थी। 24 घंटे वो तेजाब मिल की देखरेख करते थे। उनमें से कुछ अंग्रेज अधिकारी ऐसे भी थे जो उनकी पूजा पाठ या उनकी बातें या जो ज्ञान भरी वो चर्चाएं करते थे, उनसे चिढ़ते भी थे, उपहास करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार इसी चिढ़ में एक अंग्रेज अधिकारी ने सिपाही बाबा को तेजाब के टैंक में धकेल दिया। कुछ पल बाद सिपाही बाबा उस तेजाब के टैंक से ऐसे निकले जैसे कोई गंगा स्नान करके आया हो और ससुरक्षित थे। ऐसे में अंग्रेज भी भौचक रह गए और मानने लगे कि नहीं, कुछ तो है इनके व्यक्तित्व में। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अंधेरे में धोखे से सिपाही बाबा तेजाब के टैंक में गिरे थे। कुल मिलाकर तेजाब के टैंक में एक व्यक्ति गिरता है और गिर कर ससुरक्षित वापस निकल आता है। ये घटना अंग्रेजी सरकार के समय जब यहाँ तेजाब मिल थी तो सिपाही बाबा जो गार्ड यहाँ की सुरक्षा देख रेख करते थे, सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे, उनके साथ घटी थी। समय बीता, देश आज़ाद हुआ, तेजाब मिल कैंपस जो आज बसा है वो तेजाब की फैक्ट्री भी बंद हुई। वक्त के साथ सिपाही बाबा नहीं रहे या क्या हुआ, इसका कोई लेखा जोखा या कोई पुख्ता जानकारी कोई नहीं दे पाता। लेकिन जब से ये कैंपस बसा तो ये दावा सभी का है कि यहाँ की रक्षा सिपाही बाबा करते हैं और उनकी आत्मा आज भी यहाँ घूमती है। लेकिन हम उन्हें भूत न मानकर अपना एक संरक्षक या उन्हें देवता मानते हैं। इसीलिए इस कैंपस में जब आप जाएंगे तो यहाँ एक मंदिर भी मिलेगा जिसमें लिखा है सिपाही बाबा की जय। और इस कैंपस के रहने वाले, इस कैंपस के अंदर बसने वाले जितने लोग हैं तो उनका कोई भी शुभ कार्य हो, पूजन हो या नियमित, जैसे हम लोग शंकर जी या हनुमान जी, दुर्गा जी के दर्शन करने या पूजन करने जाते हैं, तो इस कैंपस के लोग
हर जगह जाते हैं, लेकिन सिपाही बाबा के दर्शन सुबह या शाम जरूर करते हैं। और शाम सुबह यहाँ आरती और पूजन की व्यवस्था है। इसके साथ ही एक पुजारी जी हैं, पुरोहित जी जो हैं शिव कुमार शुक्ला जी, वो यहाँ की पूजन व्यवस्था देखते हैं। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा, लिखा पढ़ी में तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन ये बात 100% सच है कि सिपाही बाबा की आत्मा आज भी इस कैंपस में मौजूद है और वो हम सबकी रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त कई नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मैंने बात की, उन्होंने दावा किया कि हमारे बच्चों ने या हमने या पत्नी ने 2 दिन 4 दिन कभी कभी हमें सिपाही बाबा दिख जाते हैं, कभी अलसुबह तो कभी ढलती शाम में, कभी देर रात के सन्नाटे में, लेकिन वो नुकसान नहीं, हम लोगों की रक्षा के लिए यहाँ रहते हैं। पुजारी जी से आगे पूछने पर वो कहते हैं कि जब काफ़ी समय बीत रहा था, ये चर्चाएं होती थी, बाहर के लोग आते थे, रिलेशन के लोग आते थे, रुकते थे, तो उनके अंदर एक भय का माहौल रहता था, जबकि आज तक किसी का किसी तरह का अनिष्ट नहीं हुआ। बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाली होती है तो सिपाही बाबा पूर्वाभास करा देते हैं, या इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अभी कुछ साल पहले पुजारी जी ने बताया कि मैंने पटना जाकर मुझे लगा कि हर आत्मा को मोक्ष मिलता है, जो हमारी सनातन संस्कृति में है, उसके तहत मैं गया और गया जाने के बाद मैंने जो पितरों का तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो प्रक्रिया मैंने पूरी की, जिससे उन्हें मोक्ष मिल जाए। लेकिन अब भी कई लोग इस चीज़ पर मुहर लगा देते हैं कि नहीं, उन्हें सिपाही बाबा के दर्शन हुए या सिपाही बाबा को उन्होंने देखा। लेकिन हमें गर्व है कि वो कौन थे, कहाँ गए हैं या नहीं, प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष है, और हमारे इस कैंपस के देवता हैं। इसीलिए उनका मंदिर बना है और हम लोग उन्हीं को मानते हैं। मुझे उम्मीद है ये पड़ताल मेरी आपको अच्छी लगी होगी। सिपाही बाबा की रूह है या नहीं, लेकिन वहाँ के बासिंदों के अंदर एक विश्वास जरूर है कि कोई तो आत्मा, कोई तो रूह है जो यहाँ की पहरेदारी करती है। हमारे साथ बने रहिए। जय माई की तो चिंता काहे की।